हेलो स्टूडेंट्स, सागर क्लासेस आरटीके में आपका स्वागत है। आज हम आपको जो हमारी सीरीज चल रही है आर्मी की प्रैक्टिस सेटों की प्रश्न पत्रों की, उसमें हम आपको प्रश्न पत्र नंबर 33 करवाएंगे। देखिए, जो प्रश्न पत्र नंबर 33 है उसमें कुछ एक नए क्वेश्चन आए हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, और एक दो चार क्वेश्चन पहले के हैं, वो हमारे रिवाइज हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं भाई। स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स सागर क्लासेस आरटीके को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अभ्यास प्रश्न पत्र 33 हम अब करेंगे। इसमें कुल 30 क्वेश्चन होंगे पहले के प्रश्न पत्रों की तरह से ही। 15 जो प्रश्न हैं वो सामान्य ज्ञान के रहेंगे और 15% सामान्य विज्ञान के रहेंगे। तो देखिए भैया, आओ करते हैं मिलके एक स्टूडेंट्स। पहला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार कब शुरू हुआ? पहला क्वेश्चन देखिए भाई, अर्जुन पुरस्कार कब शुरू हुआ? कब शुरू हुआ? तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स पहले भी आ चुका है। पहला प्रश्न जो है अर्जुन पुरस्कार कब शुरू हुआ ये बनता है, तो इसका आंसर आ जाएगा पहला प्रश्न। ये अर्जुन पुरस्कार शुरू हुआ स्टूडेंट्स 1961, 1961। 1961 से यह पुरस्कार शुरू होता है। कई बार पूछ लेता है भी कि इसमें राशि कितनी दी जाती है, तो राशि इसमें दी जाती है स्टूडेंट्स 5 लाख। 5 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं। प्लस में क्या दिया जाता है? एक प्रशस्ति पत्र। प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। किन्हें दिया जाता है? ये विशिष्ट खिलाड़ियों को दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार जो है वो विशिष्ट खिलाड़ियों को दिया जाता है स्टूडेंट्स। विशिष्ट खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। और पता है आपको, अर्जुन जो है हमारे महाकाव्य महाभारत के एक पात्र रहे हैं और एक अच्छे धनुष से बाण में ये जो कला में निपुण थे, अच्छे धनुधारी रहे हैं भाई ये। तो अर्जुन पुरस्कार उन्हीं के नाम से है। 5 लाख प्रशस्ति पत्र प्लस में विशिष्ट खिलाड़ियों को यह दिया जाता है। 1961 से यह दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या। यूटी की संख्या पूछी गई है। केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या। तो कुल संख्या जो है स्टूडेंट्स पता है आपको, पहले भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश होते थे। लेकिन अब जो है बीजेपी सरकार ने क्या कर दिया, जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा जो है वो छीन लिया और उसके 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। तो इस तरह से ऑप्शन के अनुसार जो है हमारा उत्तर आ जाएगा स्टूडेंट्स 9। वर्तमान में जो हैं वो 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 7 पहले थे और लद्दाख और जम्मू जो हो अलग से इसमें ऐड हो गए हैं। अब राज्य कितने रह गए हैं? राज्य रह गए हैं 28 और केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं 9। ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा पॉइंट देखें भी क्या कहता है, भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? देखिए भाई, संविधान के निर्माता, भारतीय संविधान के निर्माता, भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? तो स्टूडेंट्स निर्माता हैं, आंसर आ जाएगा आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं भारतीय संविधान के निर्माता हैं। और इनका कई बार स्टूडेंट्स जन्म आ जाता है कि इनका जन्म कब हुआ। इनका जन्म जो है वो 14 अप्रैल 1891, 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में हुआ भाई। महू मध्य प्रदेश, महू छावनी का एरिया है ये, मध्य प्रदेश। महू मध्य प्रदेश में इनका जन्म होता है 14 अप्रैल 1891 को। और डॉक्टर भीमराव को जो है भारतीय संविधान का पिता भी कहा जाता है, निर्माता भी कहा जाता है। वैसे बता दें स्टूडेंट्स, संविधान निर्मात्री जो हमारी सभा थी उसमें बता दें आपको कुल मिला के 389 व्यक्ति थे। लेकिन उसमें भीमराव अंबेडकर जो थे ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष होने के नाते इनको क्या कहा गया है? इनको निर्माता कहा गया है, या इनको क्या कहा गया है? पिता कहा गया है। संविधान का पिता कहा गया है, संविधान का निर्माता कहा गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट देखें भाई क्या कहता है। क्वेश्चन है, नमक की नदी, निम्न में से नमक की नदी कौन सी है? नमक की नदी, नमक की नदी। तो नमक की नदी पूछा गया है स्टूडेंट्स प्रश्न। तो नमक की नदी कौन सी है? लूनी नदी। लूनी नदी जो है वो नमक की नदी है और यह राजस्थान में, राजस्थान अजमेर की पहाड़ियों से निकलती है। पहाड़ियों से निकलती है
निकलती है और कच्छ के रण में लुप्त होती है, कच्छ के रण में लुप्त होती है। तो ध्यान रखना है, ये नमक की नदी है स्टूडेंट्स, लूनी नदी जो है वो नमक की नदी है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट देखिए भी क्या कहता है, ये स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन है कि भाई भगवान महावीर का जन्म स्थान कौन सा है। भगवान महावीर का जन्म स्थान पूछा है इसने, भगवान महावीर का जन्म स्थान। तो भगवान महावीर का जन्म स्थान इसने पूछा स्टूडेंट्स, प्रश्न का उत्तर आ जाएगा भगवान महावीर का जन्म स्थान हो वैशाली है। और वैशाली कहाँ पे है? वैशाली स्टूडेंट्स बिहार में है, बिहार में है। कई बार भगवान महावीर का स्टूडेंट्स नाम आ जाता है बचपन का, तो इनका बचपन का क्या नाम था? वर्धमान। वर्धमान जो है, वर्धमान महावीर इनके बचपन का नाम था, वर्धमान महावीर। और इसके बारे में बता दें, ये जैन धर्म के संस्थापक थे, वास्तविक संस्थापक। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे भैया, 24वें तीर्थंकर और संस्थापक, वास्तविक संस्थापक। ध्यान रहे, पहला जो संस्थापक था स्टूडेंट्स वो जैन धर्म का संस्थापक माना जाएगा, लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी थे। और यदि इनके जन्म के बारे में यदि मैं चर्चा करूं तो स्टूडेंट्स वैशाली बिहार में इनका जन्म होता है। और इनके जन्म से रिलेटेड स्टूडेंट्स आपको बता दें, दो तिथियां हैं, एक तो ऐतिहासिक तिथि है और एक ट्रेडिशनल है, परंपरागत तिथि है। तो दोनों का ही मैं आपके सामने चर्चा करता हूं। ऑप्शन में दोनों ही पूछी गई हैं, दोनों सही भी मानी गई हैं, लेकिन ये हमें ऑप्शन के ऊपर पता चलेगा कि दिए गए ऑप्शनों में कौन सी पूछी गई है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो एक तो है स्टूडेंट्स 599 ईसा पूर्व जन्म हुआ इनका, और यहाँ पर मृत्यु आपको दिखानी होगी 527 ईसा पूर्व, ये आपको ध्यान में रखना है, ये मृत्यु है। और एक जो तिथि है स्टूडेंट्स इनके महावीर स्वामी के जन्म की, वो है आपको बता दें भाई 540 और यहाँ ईस्वी पूर्व, और यहाँ 540 ईस्वी पूर्व यदि इनकी मृत्यु दिखाते हैं, ये जन्म दिखाते हैं, तो 468 ईसा पूर्व इनकी मृत्यु दिखानी है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। सिद्धार्थ इनके पिता का नाम था, और भाई ये जैन धर्म के संस्थापक थे, 24वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म वैशाली बिहार में हुआ था। और जन्म और मृत्यु से संबंधित आपको दो तिथियां ध्यान में रखनी है, एक तो ऐतिहासिक तिथि है, एक परंपरागत तिथि है, दोनों में अंतर है। ऑप्शन में दोनों ही पूछी गई हैं, ये हमें ऑप्शन के ऊपर जाकर के ही पता चलता है कि कौन सी पूछी गई है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोनों ही ठीक मानी गई हैं। हाँ, ऑप्शन में किसी इनमें में से एक आएगा भाई, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखें क्या कहता है, रघुवंशम नामक पुस्तक, रघुवंशम नामक पुस्तक की रचयिता कौन है? यहां ले लेते हैं क्वेश्चन को, रघुवंशम। तो देखिए रघुवंशम नामक पुस्तक की रचयिता, तो ये रचयिता जो है स्टूडेंट्स कौन है, ये क्वेश्चन है। आसान प्रश्न है। कौन है स्टूडेंट्स? कालिदास। कालिदास जो है रघुवंशम नामक पुस्तक के रचयिता हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समकालीन इनको माना जाता है। तो कालिदास ये संस्कृत भाषा के कवि रहे हैं स्टूडेंट्स, संस्कृत भाषा के कवि रहे हैं कालिदास। और इनको भारत का शेक्सपियर भी बोला जाता है, भारत का शेक्सपियर। शेक्सपियर जो है वो पता है आपको, इंग्लैंड के कवि थे शेक्सपियर, भारत का इंग्लैंड में प्रसिद्ध थे, भारत में कालिदास प्रसिद्ध हैं, तो ये भारत का शेक्सपियर है। और रघुवंशम के अतिरिक्त इनको अभिज्ञानम शाकुंतलम भी आपको पेपर में मिल सकता है, ये भी इनकी एक रचना है, शाकुंतलम, अभिज्ञानम शाकुंतलम, ये भी रचना है। कुमार संभवम भी रचना है, कुमार संभवम भी इनकी रचना है। रघुवंशम भी इनकी रचना है। मेघदूत भी इनकी रचना है, मेघदूत, कुमार संभवम, अभिज्ञानम शाकुंतलम, रघुवंशम, ये सारी के सारी कालिदास की रचनाएं हैं। और संस्कृत भाषा के कवि थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समकालीन माना जाता है इनको, और भारत का शेक्सपियर इनको कहा जाता है। ये प्रश्न जो है इनसे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन हैं जो पेपर में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अभी क्या कहता है,
पंचशील पर किन दो देशों के हस्ताक्षर हुए हैं? एक बार साफ कर लेते हैं स्टूडेंट्स बोर्ड को। देखें, पंचशील के सिद्धांत किन के हस्ताक्षर हुए हैं, तो भाई साफ कर लेते हैं। एक स्टूडेंट्स आपसे विनम्र प्रार्थना है, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो है सब्सक्राइबर्स की जो गति है वो पिछले 5-7 दिन से काफ़ी स्लो है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और टारगेट को अचीव करने में मदद करेंगे। देखें भी क्या कहता है, पंचशील के सिद्धांतों पर हस्ताक्षर कब हुए? किन दो देशों के बीच में? पंचशील सिद्धांत, पंचशील सिद्धांत। तो पंचशील सिद्धांत स्टूडेंट्स बता दें, एक तो किसके बीच में है? भारत वर्सेस चीन के बीच में है। भारत वर्सेस चीन के बीच में पंचशील सिद्धांतों पर, और हस्ताक्षर कब हुए थे? 1954 में हुए थे। ये 5 ऐसे सिद्धांत थे स्टूडेंट्स जो शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ज़रूरी थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की तरफ से हस्ताक्षर किए थे कि भाई दोनों देश एक दूसरे की सीमाओं की रक्षा करेंगे, आक्रमण नहीं करेंगे, शांति व्यवस्था को बनाए रखेंगे, इस तरह की चीज़ें इनमें थी। और 1962 में चीन ने इनका उल्लंघन भी किया था और भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें चीन की जीत हुई थी और भारत की हार हुई थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखें भाई, क्वेश्चन कहता है 2024 के ओलंपिक खेलों का आयोजन, 2024 के ओलंपिक खेलों का आयोजन, 2024 के ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ होगा? कहाँ होगा? तो स्टूडेंट्स ये बता दें आपको, ये भाई पेरिस में होंगे, पेरिस। और पेरिस किस देश की राजधानी है? फ्रांस की राजधानी है। और फ्रांस किस महाद्वीप का देश है? यूरोप महाद्वीप का देश है। और यूरोप महाद्वीप को कैसा महाद्वीप कहा जाता है? प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। प्रश्न आता है कि कौन से महाद्वीप को प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? यूरोप महाद्वीप को कहा जाता है। और यूरोप महाद्वीप के लिए ओलंपिक खेलों के प्रत्येक चिन्ह में किस रंग का छल्ला है? तो नीला, नीले रंग का छल्ला जो है स्टूडेंट्स ओलंपिक खेलों के प्रत्येक चिन्ह में यूरोप महाद्वीप के लिए है। जहाँ तक मैं पेरिस की बात करता हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक अच्छा प्रश्न आता है, यूनेस्को, UNESCO, यूनेस्को का हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है? पेरिस में है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस में है। और पेरिस जो है स्टूडेंट्स, इसको सुरा और सुंदरियों का देश भी कहा जाता है, नगर कहा जाता है। सुरा और सुंदरियों का नगर इसको कहा जाता है। यहाँ की शराब जो है वर्ल्ड लेवल पर काफ़ी प्रसिद्ध है और युवतियाँ जो है यहाँ की सुंदर मानी जाती हैं। अब देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा त्यौहार पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो ईद उल मिलाद। क्वेश्चन देखिए, नया क्वेश्चन है, कौन सा त्योहार पैगंबर मोहम्मद के जन्म पर मनाया जाता है? जन्म पर मनाया जाता है। तो मुस्लिम त्यौहार है स्टूडेंट्स, ये मनाया जाता है। तो प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा इसका स्टूडेंट्स ईद उल मिलाद। ईद उल मिलाद। तो ये स्टूडेंट्स इनके जन्मदिन के ऊपर मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो देखिए भाई, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? प्रश्न है हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है, और प्रश्न का आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स ये है दिल्ली में स्थित है। हुमायूं का जो मकबरा है वो दिल्ली में स्थित है। दूसरी चीज़ देखें, हुमायूं जो है स्टूडेंट्स ये बाबर का पुत्र था, 4 पुत्र थे बाबर को, हुमायूं सबसे बड़ा था। तो बाबर की मृत्यु जो हो 1530 में होती है और 1530 में यह गद्दी पर बैठते हैं, मुग़ल बादशाह बनते हैं। उसके बाद में 1540 तक यह गद्दी पर रहते हैं, फिर बीच में 15 साल सूरी वंश आता है। उसके बाद में 1555 में यह फिर से गद्दी पर बैठते हैं और जनवरी 1556 में इनकी मृत्यु होती है। इनकी मृत्यु दिल्ली में होती है स्टूडेंट्स, 27 जनवरी 1556। शेर मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु होती है।
शेर मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर करके इनकी मृत्यु होती है। सीढ़ियों से गिरकर इनकी मृत्यु होती है। तो हुमायूं का मकबरा कहाँ से स्थित है? यह दिल्ली में स्थित है। और स्टूडेंट्स ये गद्दी पर कब बैठे थे? 1530 में यह गद्दी पर बैठे थे। इन्होंने बीच में 2 युद्ध किए थे, एक तो 1539 में, एक तो कब किया था? 1539 में। ये कब किया था? 1540 में। और शेरशाह सूरी से ये हारे थे। ये स्टूडेंट्स आपका कन्नौज, बिलग्राम कन्नौज का युद्ध और चौसा का युद्ध, 2 युद्ध इन्होंने किए थे। उसके बाद में 15 साल तक ये निष्कासित रहे। इसमें पाकिस्तान में कुछ दिन पाकिस्तान में रहे, कुछ दिन ईरान में रहे। ईरान के शाह के यहाँ ये रहे थे। राजा वीर साल पाकिस्तान के यहाँ भी यह रहे थे। और उसके बाद में सेना एकत्रित करके दोबारा से इन्होंने युद्ध किया और ये दोबारा से अस्तित्व में आए थे। तो इनके बारे में एक यूनिक और क्वेश्चन निकलता है कि वो कौन सा मुगल बादशाह है जो जीवन भर लड़खड़ाते रहा और अंत में लड़खड़ाते लड़खड़ाते उनकी मृत्यु हुई? तो वो स्टूडेंट्स हुमायूं थे। हुमायूं जो है वो जीवन भर लड़खड़ाते रहे। एक बार गद्दी पर आ गए, फिर से नहीं, फिर से आए और लास्ट में सीढ़ियों से गिर के इनकी मृत्यु हुई थी। कई बार स्टूडेंट्स इनके बारे में आ जाता है कि हुमायूं नामा किसने लिखी? तो गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा किसने लिखी थी? गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ने जो है वो हुमायूं नामा लिखी थी। नेक्स्ट देखें भाई, क्या कहते, निम्न में से किस भारतीय नागरिक को नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में 2014 में दिया गया? भाई तो देखिए, भारतीय नागरिक पूछा है, 2014 का पूछा है, शांति के क्षेत्र में पूछा है। तो एक बार देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूले स्टूडेंट्स चैनल को। किस भारतीय नागरिक को, किस भारतीय नागरिक को 2014 का शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया? नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो प्रश्न बिल्कुल आसान है, पहले भी पूछा गया है प्रश्न। आंसर आ जाएगा कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी जो स्टूडेंट्स एक समाज सुधारक हैं, समाजवादी हैं और जो हैं इनका एक आंदोलन है बचपन बचाओ बचपन बचाओ, और काफ़ी असहाय बच्चों की यह मदद कर चुके हैं। इस कारण से 2014 में इनको शांति का के क्षेत्र में नोबेल दिया गया। प्लस में उसी समय मलाला यूसुफजई, मलाला यूसुफजई जो पाकिस्तान की एक लड़की थी, स्टूडेंट्स लड़की हैं मलाला यूसुफजई, उनको भी इनके साथ में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में तालिबानियों की जो है चेतावनी के बाद भी शिक्षा के क्षेत्र में ये आगे आई थी। इस कारण से इनको यह पुरस्कार मिला था। कैलाश सत्यार्थी को बचपन बचाओ आंदोलन के कारण यह पुरस्कार मिला था। और दुनिया का सर्वोच्च पुरस्कार है स्टूडेंट्स नोबेल पुरस्कार। कई बार पूछ लिया जाता है कि कब दिए जाते हैं? भाई 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। कब दिए जाते हैं? 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। किसकी याद में दिए जाते हैं स्टूडेंट्स? जो नोबेल पुरस्कार हैं ये किसकी याद में दिए जाते हैं? तो स्टूडेंट्स अल्फ्रेड नोबेल, अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिए जाते हैं। कहाँ दिए जाते हैं? तो ये दिए जाते हैं स्टॉकहोम। स्टॉकहोम किसकी देश की राजधानी है? स्वीडन की राजधानी है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिए जाते हैं। और पहले भारतीय कौन थे जिनको यह पुरस्कार मिला? तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय थे स्टूडेंट्स, और इनको 1913 में यह पुरस्कार मिला था। इनकी रचना थी गीतांजलि। जब ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रश्न जो हैं वो बार बार आते हैं। 1913 में क्षेत्र था साहित्य। साहित्य यहाँ पे आपको एक ध्यान और रखना है, स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। लेकिन शांति का जो नोबेल है, जो कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को मिला है, तो शांति का नोबेल जो है स्टूडेंट्स ये ओस्लो में दिया जाता है। और ओस्लो किसकी राजधानी है? ओस्लो स्टूडेंट्स नॉर्वे की राजधानी है।
और नॉर्वे को क्या कहा जाता है? मध्य रात्रि के सूर्य का देश भी कहा जाता है। डूबते हुए सूर्य का देश ब्रिटेन है, उगते हुए सूर्य का देश जापान है। ये प्रश्न हम बार बार रिपीट कर चुके हैं। देखिए भाई क्या कहता है, क्वेश्चन है आपका, हजरत बल दरगाह किस जगह स्थित है? स्थान पूछा है, हजरत बल दरगाह। हजरत बल दरगाह जो है स्टूडेंट्स कहाँ स्थित है? श्रीनगर, श्रीनगर में स्थित है। और श्रीनगर कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर जो हो स्थित है। किस नदी के किनारे है? कई बार ये पूछ लेता है, तो ये झेलम नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ दरगाह है स्टूडेंट्स 105 मीटर उसकी जो है वो लंबाई है दरगाह की। हजरत बल दरगाह श्रीनगर में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन देखें क्या कहता है, देश का सर्वोच्च खेल के क्षेत्र में पुरस्कार कौन सा है? तो देखें, देश का खेल के क्षेत्र में पुरस्कार, देश का खेल के क्षेत्र में पुरस्कार कौन सा है? सर्वोच्च, देश का खेल के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार, इसने सर्वोच्च पुरस्कार पूछा है स्टूडेंट्स, तो वो आ जाएगा आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ये देश का सर्वोच्च पुरस्कार है, राजीव गांधी के नाम पर दिया जाता है। कब से? प्रथम संस्करण इसका 1991-92 में दिया गया था, प्रथम संस्करण। और प्रथम व्यक्ति प्राप्त करने वाले कौन थे? ये पूछ ले, प्रथम व्यक्ति, तो स्टूडेंट्स प्रथम व्यक्ति थे शतरंज के खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद, विश्वनाथ आनंद जो हो प्रथम खिलाड़ी थे पुरस्कार प्राप्त करने वाले। क्या दिया जाता है इसमें स्टूडेंट्स? इसमें 7.5 लाख रुपए दिए जाते हैं, 7.5 लाख रुपए प्लस में प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। रेल यातायात के साधनों में जो हो वो फ्री रहता है ऐसा पुरस्कार प्राप्त करने वाला व्यक्ति। तो कुछ एक सुविधाएं दी जाती हैं। खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है यह भारत का, 1991-92 में प्रथम संस्करण दिया गया था इसका। विश्वनाथ आनंद वो व्यक्ति हैं, शतरंज के खिलाड़ी हैं। पीछे प्रश्न आया था कि शतरंज के खिलाड़ी की जो शतरंज के खेल में कितने वर्ग होते हैं, तो हमारा आंसर था 64 वर्ग होते हैं। तो यह आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है भाई, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु, भारत का राष्ट्रीय पशु आसान प्रश्न है बिल्कुल स्टूडेंट्स, बाघ है। बाघ जो है राष्ट्रीय पशु, कई बार जो है पेपर में इसका वैज्ञानिक नाम आ जाता है, तो पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा टाइग्रिस जो है स्टूडेंट्स इसका वैज्ञानिक नाम है। ये हमारा राष्ट्रीय पशु है। एक थोड़ा सा अंतर है, राष्ट्रीय विरासत पशु पूछ ले कि भी विरासत पशु कौन सा है। ध्यान से देखिए, राष्ट्रीय विरासत पशु, विरासत पशु, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हाथी है, राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी। इसको बाद में घोषित किया गया है 2010 में। राष्ट्रीय जलीय जीव पूछ ले तो गंगा डॉल्फिन है राष्ट्रीय जलीय जीव। राष्ट्रीय ध्वज पूछ ले तो तिरंगा है। राष्ट्रीय गीत पूछ ले तो स्टूडेंट्स आपका राष्ट्रीय गीत जो है वो वंदे मातरम है। राष्ट्रीय गान पूछ ले तो जन गण मन अधिनायक जय हे हमारा राष्ट्रीय गान है। राष्ट्रीय वाक्य पूछ ले तो स्टूडेंट्स हमारा सत्यमेव जयते राष्ट्रीय वाक्य है। राष्ट्रीय नारा पूछ ले सर्वमेव जयते राष्ट्रीय नारा है। राष्ट्रीय पुष्प जो है वो कमल है। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं। राष्ट्रीय खेल जो है वो हॉकी है। तो आपको ध्यान में रखना है, 1% इनमें से ज़रूर बनता है पेपर में, बार बार सारे के सारे बता चुका हूँ। नेक्स्ट देखें भाई, आपका कहता है स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल, पहली महिला राज्यपाल पूछी है इसने, पहली महिला राज्यपाल। तो पहली महिला राज्यपाल कौन थी स्टूडेंट्स? सरोजनी नायडू। और किस राज्य की बनी थी ये? उत्तर प्रदेश की, यूपी की बनी थी। और इनको क्या बोला जाता है? भारत कोकिला, भारत कोकिला। चलो ऑप्शन में क्वेश्चन देते हैं, आपको बताना है आपको कि सवर कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है। भारत कोकिला जो है सरोजनी नायडू हैं, लेकिन सवर कोकिला कौन है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब देखिए भाई क्या कहता है। नेक्स्ट है ये सामान्य विज्ञान के कुछ एक क्वेश्चन, इसको साफ कर देते हैं भाई एक बार। शेयर कीजिए स्टूडेंट्स
कम से कम ज़्यादा नहीं तो हर रोज़ इतने बच्चे वीडियो को देखते हैं, तो कम से कम ज़्यादा नहीं तो 8 से 10 सब्सक्राइबर तो आप उम्मीद है कि जो है हमारे चैनल से, अपने चैनल से जोड़ोगे। तो देखें भाई क्या कुछ रिजल्ट रहता है। 8 से 10 सब्सक्राइबर है, ज़्यादा भी नहीं है। अब देखें बैटरी में कौन सी ऊर्जा का भंडारण होता है। सामान्य विज्ञान के प्रश्न आ गए भाई। बैटरी में कौन सी ऊर्जा का भंडारण होता है। तो बैटरी में भंडारण किस ऊर्जा का होता है बता देना है। रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। बैटरी में रासायनिक ऊर्जा का भंडारण किया जाता है। नेक्स्ट है ल्यूकेमिया, एक मानव की बीमारी है, मानव रोग है, बिल्कुल है भाई ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया एक मानव रोग है, ठीक है, मानव रोग है, क्लियर है। यह किसे प्रभावित करता है, प्रश्न है यह किसे प्रभावित करता है। तो ये आ जाते हैं कि कौन सी बीमारी किस ऑर्गन्स को प्रभावित करती है, किसे प्रभावित करता है। तो ल्यूकेमिया की बीमारी जो है स्टूडेंट्स आपके बता दें आपको, रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करती है, रक्त कोशिकाएं। अब रक्त कोशिकाएं जो हैं, रक्त कोशिकाएं भी जो स्टूडेंट्स, कौन सी रक्त कोशिकाएं, WBC को है प्रभावित करता है। क्या प्रभाव डालता है, संख्या ज़्यादा हो जाती है, संख्या क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। ल्यूकेमिया की जो बीमारी है इसमें WBC की संख्या बढ़ जाती है और इसको बोला जाता है रक्त का कैंसर। कई बार स्टूडेंट्स ये पूछ लेता है कि RBC ज़्यादा हो जाए तो क्या बीमारी होती है। RBC ज़्यादा हो जाए तो स्टूडेंट्स पॉलीसाइथेनिया होता है, पॉलीसाइथेनिया, RBC का ज़्यादा हो जाना। और RBC का कम हो जाना, RBC का कम हो जाना ये कौन सी बीमारी होती है, एनीमिया। एनीमिया जो है ये RBC का कम हो जाना है, अर्थात खून की कमी हो जाना। पॉलीसाइथेनिया मतलब खून की अधिकता हो जाना। तो ये आपको मात्रा पता ही है स्टूडेंट्स रक्त की। यदि पूछ ले एक पुरुष में रक्त की मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो पुरुष में होनी चाहिए 14 से 16 ग्राम, और एक महिला में कितनी होनी चाहिए, महिला में होनी चाहिए 12 से 14 ग्राम, 12 से 14 ग्राम। और जो रक्त क्या है, ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। तो इसके बारे में हम एक लेक्चर सागर क्लासेज RTK के ऊपर बता चुके हैं, वो आप देख सकते हो इसकी जानकारी के लिए। तो देखें भाई क्या कहता है, कौन सा पदार्थ तेजाब है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा पदार्थ तेजाब है, पदार्थ तेजाब है। तो इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल भी ऑप्शन में आ सकता है, H2SO4 है भाई यहाँ पे, H2SO4 ये स्टूडेंट्स तेजाब है। नेक्स्ट है सूर्य के चारों ओर चक्कर जो होता है उसको क्या बोलते हैं, ग्रह का चक्कर। सूर्य के चारों ओर ग्रह का चक्कर क्या कहलाता है, क्या कहलाता है। आसान प्रश्न है बिल्कुल। तो ये कहलाता है ऑर्बिट, ऑर्बिट कहलाता है, या आपको कक्षा भी बोल सकते हैं इसको, कक्षा। हर एक जो ग्रह की अपनी कक्षा है। जिस तरह से मान लिया ये सूर्य है, ये सूर्य है भाई, तो इस तरह से सभी ग्रहों की जो हैं क्या हैं, कक्षाएं हैं। सूर्य के चारों ओर से, सूर्य के चारों ओर से कक्षाएं हैं, तो उसको ऑर्बिट बोला जाता है। ग्रहों की संख्या पूछ सकता है, तो 8 ग्रहों की संख्या है। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपको पजल कर सकता है, 2-3 तरह से है ये क्वेश्चन। देखिए मानव शरीर की बड़ी ग्रंथि कौन सी पूछता है। मानव शरीर की बड़ी ग्रंथि तो कौन सी है, यकृत। यकृत जो है स्टूडेंट्स मानव शरीर की बड़ी ग्रंथि है। कई बार प्रश्न आ जाता है यकृत कौन सी बीमारी में यकृत प्रभावित होता है, तो स्टूडेंट्स ये आपका पीलिया की बीमारी में यकृत प्रभावित होता है। और इसका वजन भी आ जाता है कई बार, तो 1000 से 1500 ग्राम इसका वजन होता है, बड़ी ग्रंथि है। कई बार ये पूछ लेता है कि भाई आपका बाह्य स्त्रावण की बड़ी ग्रंथि, बाहरी स्त्रावण एक्सटर्नल सीक्रेशन की बड़ी ग्रंथि,
बाह्य स्त्रावण की बड़ी ग्रंथि। तो बाह्य स्त्रावण की बड़ी ग्रंथि कौन सी है स्टूडेंट्स, बता दें आपको, यकृत ही आंसर आ जाएगा। और आंतरिक की पूछ ले, आंतरिक स्त्रावण की बड़ी ग्रंथि पूछ ले, यहाँ पे आ जाएगा आपका थायराइड। और आंतरिक प्लस बाहरी पूछ ले, इन दोनों की पूछ ले, आंतरिक प्लस बाहरी स्त्रावण की, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका पेंक्रियाज, पेंक्रियाज। तो इस तरह से ये ग्रंथियों से रिलेटेड एक कई बार ये पूछ लेता है कि पीयूष ग्रंथि कहाँ होती है, पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में होती है, ये भी प्रश्न आ सकता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। मास्टर एड्रिनल कहाँ होती है, गुर्दे के ऊपर होती है। तो ग्रंथियों से रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है, बिजली गिरते समय कौन सी गैस पैदा होती है। तो बिजली गिरते समय स्टूडेंट नाइट्रस ऑक्साइड पैदा होती है। यहाँ ले लेते हैं बिजली गिरते समय, बिजली गिरते समय गैस, आंसर क्या आ जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। हंसाने वाली गैस कौन सी है, नाइट्रस ऑक्साइड। बिजली गिरते समय कौन सी पैदा होती है, नाइट्रस ऑक्साइड। और भाई आपका धान की पराली में कौन सी गैस होती है, मीथेन होती है। मार्स गैस किसको बोलते हैं, मीथेन को बोलते हैं। दलदली गैस किसको बोलते हैं, मीथेन को बोलते हैं। गैसों से रिलेटेड ये 15-20 क्वेश्चन हैं, ये बार बार आपको रिपीट करवाए जा चुके हैं। सबसे हल्का तत्व कौन सा है, तो सबसे हल्का तत्व, यहाँ ले लेते हैं क्वेश्चन को, सबसे हल्का तत्व, सबसे हल्का तत्व। तो सबसे हल्का तत्व कौन सा है स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो सबसे हल्का तत्व है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है भाई आपका 1 किलो कैलोरी में, इसको साफ कर लेते हैं भाई। चैनल को स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्र को बताइए, फ्रेंड्स को बताइए। धीरे धीरे जो है आपके सहयोग से हम हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो काफ़ी सब्सक्राइबर हो चुके हैं स्टूडेंट्स, हम टारगेट के नज़दीक हैं। तो देखें पहला क्वेश्चन क्या है, 1 किलो कैलोरी में कितनी कैलोरी होती है। 1 किलो कैलोरी में, 1 किलो कैलोरी में कितनी कैलोरी होती है, कैलोरी होती है। तो क्या प्रश्न का आंसर आ जाएगा, 1000 कैलोरी, 1000 कैलोरी होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा रोग दूषित भोजन से होता है। तो दूषित भोजन से ऑप्शन के अकॉर्डिंग काफ़ी बीमारी होती हैं दूषित भोजन से। दूषित भोजन से रोग होता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। रोग होता है तो कौन सा होता है स्टूडेंट्स, टाइफाइड। टाइफाइड जो है कि बीमारी, इसको हम मियादी बुखार भी बोलते हैं, मियादी बुखार भी कहा जाता है। मोतीझारा भी जो है कई जगह इसको कहा जाता है, मोतीझारा भी कहा जाता है। टाइफाइड ये दूषित भोजन के कारण से होता है। और आपको बता दें स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये हमारी आंत को प्रभावित करता है, आंत को प्रभावित करता है। इसमें बुखार होता है स्टूडेंट्स, कभी बुखार हो जाता है, कभी रोगी ठीक हो जाता है, पुनः फिर से बुखार हो जाता है, इस तरह से यह बीमारी होती है। नेक्स्ट देखें क्या कहता है, जहरीली गैस कौन सी है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही बताना है। जहरीली गैस, जहरीली गैस तो CO, ऑप्शन में आपको कार्बन मोनोऑक्साइड भी मिल सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड भी ऑप्शन में मिल सकता है, यह जहरीली गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखें क्वेश्चन है, लाल रिबन हरे बल्ब के ऊपर कैसी लगती है। तो देखें भाई, लाल रिबन, लाल रिबन हरे बल्ब पर कैसी लगती है, कैसी लगती है। तो आंसर आ जाएगा काली। लाल रिबन जो है ये आपका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स, काली लगती है। नेक्स्ट है, मेंढक के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं। मेंढक के हृदय के प्रकोष्ठ, मेंढक के हृदय के प्रकोष्ठ कितने होते हैं, कि हृदय के प्रकोष्ठ कितने होते हैं। तो 3 होते हैं। कई बार मानव के हृदय के प्रकोष्ठ पूछ लेता है तो 4 होते हैं।
मगरमच्छ के पूछ लेता है मगरमच्छ, तो मगरमच्छ के भी 4 होते हैं। मछली के पूछ लेता है मछली में कितने होते हैं, तो मछली में 2 होते हैं। तो इस तरह से आपको बता देने हैं मछली, मगरमच्छ, मानव, मेंढक, इनके हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं। विस्फोटक पदार्थ कौन सा है, TNT और TNB, निम्न में से विस्फोटक पदार्थ। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग है भाई विस्फोटक पदार्थ कौन सा है, तो TNT प्लस में TNB, ये दोनों ही जो है स्टूडेंट्स आपके विस्फोटक पदार्थ हैं। तो ये था आपका प्रश्न पत्र नंबर 33 स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि यह आपको पसंद आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। किसी भी तरह की कोई मिस्टेक है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए, और बच्चे बताते भी हैं, इम्प्रूवमेंट पे भी ध्यान दिया जाता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ स्टूडेंट्स मैं वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।